नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो रवि चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। देखिए, आज हमारा टॉपिक है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। देखिए, सुखी और संपन्न जीवन जीने के लिए घर में सब चीज़ों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। पंच तत्वों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर घर में ये सब चीज़ें उलट सुलट हो तो बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे जीवन में प्रवेश करती है और हमको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। सबसे पहली बात, वास्तुशास्त्र के हिसाब से पूजा घर कहाँ होना चाहिए। देखिए, घर का ईशान कोण जिसमें आप मंदिर अपना रख सकते हो। घर के ईशान कोण में मंदिर रखिए। आपका मुंह हमेशा दर्शन करते वक्त यानी पूजा करते वक्त आपका मुंह हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। मेन चीज़ें मैं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत शॉर्ट में, और जो छोटी छोटी चीज़ें वही मैं बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि घर की तिजोरी कहाँ रखें, घर का कबाट कहाँ रखें जिसमें आप पैसे रखते हो। तो घर का कबाट उसी जगह पे रखें जिसके सामने आपका दरवाज़ा, घर के कबाट का जो दरवाज़ा है वो उत्तर की ओर खुलना चाहिए। देखिए, उत्तर की ओर घर के कबाट का, घर के अलमारी का दरवाज़ा उत्तर की ओर खुलना चाहिए। इसी तरह आप वास्तु के हिसाब से घर का कबाट रख सकते हो। तीसरी चीज़, घर में रसोई घर कहाँ होना चाहिए। घर में रसोई घर हमेशा अग्निकोण में होना चाहिए। अग्निकोण में हमेशा रसोई घर का रहना बहुत शुभ माना जाता है। अगर घर का रसोई घर अग्निकोण में नहीं है तो घर की स्त्रियां बीमार पड़ती है। रसोई घर में आपने ज़्यादातर नोटिस किया होगा कि जब भी कोई स्त्री खाना पकाती तो उसके ऊपर अभी भी अपार्टमेंट में छत सा बना रहता है। वो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे स्त्रियां ज़्यादातर बीमार रहती है, क्योंकि वो अग्निकोण पे बाहर आ जाता है। इसी तरह से स्त्रियां ज़्यादा बीमार रहती है। तो घर का अग्निकोण, घर का रसोई घर वो अग्निकोण में होना चाहिए, और वो जो छत है वो नहीं रहनी चाहिए। चौथी बात यह है कि उत्तर दिशा आपकी हमेशा खाली होनी चाहिए। मतलब कभी भी उत्तर दिशा में कुछ भारी चीज़ ना रखें। उत्तर दिशा धन की दिशा है, उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। उत्तर दिशा को एकदम साफ सुथरा रखें, उत्तर दिशा को हल्का फुल्का रखें। देखिए, अगर आपने बहुत सारे लोगों के घर में मैंने देखा है कि उत्तर दिशा में ही वो कचरे का डब्बा पड़ा रहता है, उत्तर दिशा में उनकी अनाज की कोठियाँ पड़ी रहती है, उत्तर दिशा में कुछ भारी सामान, कंप्यूटर का टेबल वगैरह पड़ा रहता है। ये सब चीज़ें रखने से आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है। कुबेर यानी कि धन। अब धन के देवता को ही आपने वजन से दबा दिया तो कहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। धन की दिशा में ही आपने कचरे का कूड़ा रख दिया तो कहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, एक छोटी सी बात है कि झाड़ू। देखिए, आप जब झाड़ू लगाते हो तो कभी भी झाड़ू को, ज़्यादातर स्त्रियों की आदत होती है झाड़ू को बार बार ऐसे, मतलब वो झाड़ू मारते समय वो झाड़ू को पछाड़ती है। वो नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। झाड़ू हमेशा शांति से झाड़ू को लगाइए। झाड़ू को ऐसी जगह पे रखिए कि वो अच्छी तरह से किसी को दिखे नहीं। झाड़ू को कभी लात मत मारिए, क्योंकि झाड़ू एक तरह से लक्ष्मी है। शुक्रवार के दिन उसको खरीदना चाहिए, और हर दीपावली में, धनतेरस के दिन झाड़ू की भी पूजा, लक्ष्मी जी के साथ साथ झाड़ू की भी पूजा करनी चाहिए। पांचवी बात यह है कि चाबियों का गुच्छा। कुछ लोगों की आदत होती है, उनके हाथ में चाबियों का गुच्छा होता है और चाबियों का गुच्छा ऐसे ऐसे उछालते रहते हैं, खेलते रहते हैं। कभी भी चाबियों के गुच्छे के साथ खेलना नहीं चाहिए। ये आपके लिए बहुत बुरी बात हो सकती है, क्योंकि वो चाबियों का गुच्छा आपकी अलमारी का होता है, आपकी तिजोरी का होता है, आपके कबाट का होता है, और आपकी जो भी पर्सनल चीज़ें हैं उसका होता है। उसके ऊपर नीचे करने से, उसके साथ खेलने से आपकी जो भी पर्सनल चीज़ है, जो भी अलमारी का गुच्छा आपके पास रखा है, चाहे वो आपका पर्सनल हो या आपका कंप्यूटर टेबल का हो, आपका जहाँ पैसे रखते हो उसका हो, उसी से अगर आप खेलते हो तो उसका भी बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो ये भी आपको कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, वास्तु के बहुत सारे नियम हैं, उसको आप इग्नोर मत करिएगा।
क्योंकि हमारी प्राचीन परंपरा है ये वास्तु। तो कभी भी नया घर जैसे आप परचेज़ करते हो तो एक बार जीवन में वास्तु पूजा अवश्य करवानी चाहिए। वास्तु के हिसाब से ही घर में सब सामान रखना चाहिए। तुलसी का पौधा, देखिए तुलसी का पौधा घर के आंगन में, अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी जगह पे रखें अपार्टमेंट में जहाँ उसको सूर्य देव का फुल प्रकाश मिले, अच्छी तरह से वो खिले, रोज़ उसको जल अर्पित करें। सिर्फ रविवार को आपको तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करना है, उसके बाद आप कभी भी मंडे से लेकर सैटरडे तक आप जल अर्पित कर सकते हो। तो तुलसी का पौधा घर में रखें, इससे भी नेगेटिविटी कम हो जाती है। अगर घर में बहुत नेगेटिविटी है, कुछ ज़्यादा परेशान है, तो आपको पानी में नमक डालकर अपने घर में पोछा लगाना है। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी अच्छी तरह से आएगी, पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छी तरह से आएगी। बच्चों के बेडरूम में हल्का सा कलर लगाइए। बच्चों के बेडरूम में जब आप कलर करवाते हो घर पे, बच्चों के बेडरूम में हल्का सा गुलाबी कलर करवाइए, एकदम हल्के हल्के कलर, बहुत ज़्यादा भड़काऊ कलर जो लोग करवाते हैं ऐसा मत करवाइए। रूम में अंधेरा मत रखिए कभी भी, हमेशा घर को हवा उजास से और लाइट से प्रकाशित कर रखिए, ताकि घर में भी एक चमक सी पैदा हो, तो वो भी आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करेगा। वास्तु के लिए बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी डिटेल्स में मैंने आपको ये पॉइंट्स जो है छोटे छोटे वो बता दिए, नोटिस कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। पहली बात, पूजा घर ईशान कोण में होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी जो तिजोरी या अलमारी है उसका दरवाज़ा उत्तर की ओर ही खुलना चाहिए। तीसरी बात, कभी भी झाड़ू का अपमान ना करें। झाड़ू को ऐसी जगह रखें कि उसके ऊपर किसी की नज़र ना पड़े। चाबियों के गुच्छे से कभी खेलिए मत। उत्तर दिशा हमेशा खाली रखिए, उत्तर दिशा हमेशा साफ़ रखिए। घर में तुलसी का पौधा अच्छी जगह पर रख दीजिए। और लास्ट में, अगर बहुत नेगेटिविटी है तो पानी में नमक डालकर आप घर में पोछा लगाइए, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। सिर्फ इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आपने ध्यान रख दिया तो आपको बहुत सारी 50% भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये छोटा छोटा ध्यान रखिए। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नए एपिसोड में आऊँगा मैं कुछ नई बात लेकर। धन्यवाद।